Good morning to all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our new chapter number 16. The name of this chapter, A Little Snow Sister. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिटिल स्नो सिस्टर। यानी लिटिल माने छोटा, स्नो माने होता है सफेद, बर्फ के समान सफेद, सिस्टर माने बहन, यानी छोटी सी सफेद बहन, यानी बर्फ के द्वारा बनाई गई एक छोटी सी सिस्टर। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो दो बच्चे हैं वो बच्चे बर्फ में खेलना पसंद करते हैं, उनकी कोई सिस्टर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बर्फ से क्या करते हैं, एक छोटा सा एक आकृति बनाते हैं, एक लड़की की आकृति बनाते हैं और उसे अपनी बहन बनाकर उसके साथ खेलते हैं। और ये बात ये अपने पापा को नहीं बताते कि ऐसे ऐसे ये जो है बर्फ की बनी हुई है, और लास्ट में आके जब उसके पिताजी को पता चलता है कि बर्फ की है तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है। इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी कहानी को। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट हैड बीन स्नोइंग since morning. The children were inside the house with their mother. Betsy and Peter played with all the toys they had. They did not do any homework. Their father had not returned from night duty in cyber cafe. Means it had been snowing. Snowing का मतलब बर्फबारी होना, बर्फ पड़ना। Since morning माने सुबह से, यानी सुबह से बर्फ पड़ रहा था। The children माने बच्चे, were inside the house, घर के अंदर थे, with their mother, अपनी माता के साथ, मम्मी के साथ। उनका नाम क्या था, बेट्सी एंड पीटर। बेट्सी एंड पीटर उन बच्चों का नाम था। Played with all the toys they had. Toys means खिलौने, यानी जो उनके पास खिलौने थे वो उन खिलौने के साथ खेल रहे थे। They did not do any homework, यानी उन्होंने अपना कोई गृह कार्य नहीं किया था। Their father, उनके पिता, had not returned. Return का मतलब वापस आना, अभी वापस नहीं आए थे। From the night duty, यानी अपनी रात की ड्यूटी से। In cyber cafe, उनके पिता कहाँ काम करते थे, साइबर कैफे की एक शॉप थी उस पर काम करते थे, और वो अभी अपने काम पर से नहीं आए थे। साइबर कैफे मीन्स जहाँ पर कंप्यूटर वर्क होता है, कंप्यूटर के सारे काम साइबर कैफे में किए जाते हैं। बेट्सी एंड पीटर हैड बीन फीलिंग बोर्ड इनसाइड। बेट्सी और पीटर जो है, बोर्ड का मतलब परेशान हो रहे थे, उनका घर में जी नहीं लग रहा था, बोर हो रहे थे। दे ओपन द विंडो, इट वॉज आफ्टरनून, द स्नोविंग हैड स्टॉप्ड, दे क्राइड विद जॉय, नाउ दे कुड आस्क ममा फॉर प्लेइंग आउटसाइड। मीन्स बेट्सी और पीटर फीलिंग महसूस कर रहे थे बोर्ड इनसाइड, यानी वो कमरे में अंदर जो है उन्हें बोर महसूस हो रहा था। दे ओपन, उन्होंने खोला, द विंडो, उन्होंने अपनी खिड़की को खोला। इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर का समय था। द स्नोविंग हैड स्टॉप, जो बर्फबारी थी, जो बर्फ गिर रही थी वो स्टॉप का मतलब रुक चुकी थी। दे क्राइड, वो चिल्लाए, विद जॉय, खुशी से। नाउ, अब, they could ask mama for playing outside, यानी वो अब अपनी मम्मा से, अपनी मम्मी से बाहर खेलने के लिए कह सकते थे कि हमें बाहर जाकर खेलना है। Mama, can we play in the garden? It's not snowing now. We want to play with snowballs. Means ममा यानी मम्मी, वी प्ले इन द गार्डन, क्या हम गार्डन में खेल सकते हैं। वो दोनों बच्चे अपनी मम्मा से पूछते हैं क्या हम खेल सकते हैं। इट इज स्नोविंग नाउ, यानी जो है अब बर्फबारी हो रही है। वी वांट टू प्ले विद स्नोबॉल्स, हम जो है बर्फ की छोटी छोटी गेंद, छोटी छोटी बॉल बनाकर खेलना चाहते हैं। यस, हाँ, यू मे गो आउट बट डोंट क्रूल, यानी तुम बाहर जा सकते हो लेकिन क्रूल, लेकिन क्या करना, लेकिन आपको लड़ना नहीं है। क्रूल का मतलब होता है लड़ना, क्रूल। सैड देयर मदर, उनकी मां ने कहा। एंड आउट दे वेंट विद अ हॉप, and out they went with a hop, skip
एंड जंप। और वे जो थे बड़े ही खुश होते हुए, हॉप खुश होते हुए, स्किप माने उछलते हुए, जंप माने कूदते हुए, वो बड़ी खुशी खुशी बाहर गए। Now let's see the next paragraph. The little garden in front of the house had a number of trees and shrubs. They were leafless now and the twigs were covered with snow. Betsy said, Peter, let's make a figure out of a snow, a little snow girl to run about and play with us all winter. Means the little garden, जो छोटा गार्डन था, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी ठीक उनके घर के सामने एक छोटा गार्डन था जहां पर क्या थे, ट्रीज, बहुत सारे पेड़ थे, श्रूब्स का मतलब झाड़ियां थी। देवर लीफलेस, यानी वो लीफलेस थी। लीफलेस का मतलब होता है पत्ती रहित, यानी अब उन पर पत्ते नहीं थे। एंड द ट्विंग्स, ट्विंग्स माने जो उनके की जो टहनियां थी, वर कवर्ड विद स्नो, वो बर्फ से ढकी हुई थी। स्नो का मतलब बर्फ। बेट्सी सेड पीटर, बेट्सी ने पीटर से कहा, लेट्स मेक अ फिगर आउट ऑफ स्नो। चलो, लेट्स का मतलब आओ, चलो एक फिगर, एक आकृति बनाते हैं, ऑफ स्नो यानी बर्फ की। बर्फ की हम एक आकृति, एक तरह से हम एक चित्र बनाते हैं। अ लिटिल स्नो गर्ल, एक छोटी बर्फ की लड़की का हम क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं। टू रन अबाउट, जो दौड़ भी सकती, जो दौड़ेगी भी, एंड प्ले विद अस ऑल विंटर, और हमारे साथ सर्दियों में खेलेगी भी। ऐसी हम एक आकृति बनाएंगे जो हमारे साथ खेले भी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। आप सभी को इसके वर्ड्स मीनिंग अच्छे से याद करने और इस चैप्टर की रीडिंग भी लगानी है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।